वेरी गुड मॉर्निंग बच्चों। वी हैव स्टार्टेड द चैप्टर जीएसटी, दैट मीन्स गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स। ठीक है, इसके अंदर इससे पहले मैंने आपको 3 लेक्चर्स भेज दिए हैं। उसके अंदर जीएसटी का मैंने आपको सारा बेस क्लियर किया है। सो टुडे वी आर स्टार्टिंग द सम इलास्ट्रेशन फर्स्ट। ठीक है, हम सम स्टार्ट कर रहे हैं। इलास्ट्रेशन फर्स्ट निकालो, आगे आपने बुक खोल के बैठनी है। ठीक है, लेकिन इलास्ट्रेशन स्टार्ट करने से पहले आपने पार्ट 1, 2, 3 सारे देखने हैं, उसके बाद आपने स्टार्ट करना है बच्चा, ऐसे नहीं करना। ठीक है, तो देखना एक बारी इलास्ट्रेशन फर्स्ट जो है मैंने पहले से थोड़ा सा लिख रखा है, क्योंकि जीएसटी का है, कुछ रेट वगैरह का था, इसलिए मैंने लिख रखा है। लेकिन ये बुक में आगे आपके लिखा हुआ है, बुक खोल के बैठो समझने से पहले। पास एंट्रीज बच्चे है वही जनरल चैप्टर ही, एंट्रीज करनी है, बट जनरल एंट्री विद जीएसटी के साथ है। ठीक है, तो पास एंट्रीज इन द बुक्स ऑफ अशोक ब्रदर्स की बुक में एंट्रीज करनी है। अज्यूमिंग दैट ऑल ट्रांजेक्शन हैव बीन मेड विद इन द स्टेट ऑफ बिहार, स्टेट के अंदर ही हो रही है। तो आपको बताया था कि इंट्रास्टेट सेल, इंटरस्टेट सेल। Intrastate when the transactions are made within the state, that means when the goods are sold within the state, कि स्टेट के अंदर अगर माल बेचा जा रहा होता है तो 2 GST are levied, CGST and SGST। ठीक है, तो विद इन द स्टेट है, तो जब भी आप GST लगाओगे तो CGST भी और SGST भी। CGST दैट मीन्स सेंट्रल गुड्स एंड सर्विस टैक्स, SGST दैट मीन्स स्टेट गुड्स एंड सर्विस टैक्स। ठीक है, तो दोनों लगेंगे। आउटसाइड द स्टेट ट्रांजेक्शन होती है तो एक ही टैक्स लगाया जाता है, IGST दैट मीन्स इंटीग्रेटेड गुड्स एंड सर्विस टैक्स। ठीक है, लेकिन विद इन द स्टेट उसने क्लियर बोला है, ट्रांजेक्शन विद इन द स्टेट ऑफ बिहार के स्टेट के अंदर हो रही है ट्रांजेक्शन, मतलब सेल और परचेज जो हमने किया है वो विद इन द स्टेट किया है। ठीक है, तो रेट भी कह रहा है, एज्यूमिंग CGST की रेट 6% और SGST की रेट 6%। ये जो टैक्स होता है, जो हाफ CGST का हाफ SGST का, C वाला सेंट्रल गवर्नमेंट के अकाउंट में जाएगा और S वाला स्टेट गवर्नमेंट के अकाउंट में जाएगा। कोई बिजनेसमैन ही अपने पास नहीं रखता, सेल करते टाइम कस्टमर से लेता है और आगे गवर्नमेंट ऑफिस में डिपॉजिट करा देता है। ठीक है, अब मैं सम स्टार्ट कर रही हूँ, एक एक ट्रांजेक्शन लिखूंगी मैं। ठीक है, आपको पता है मैंने आपको एक चीज़ बताई थी कि जब हम गुड्स परचेज करके आते हैं तो वी हैव टू पेड द जीएसटी हमें पे करके आना होता है। जीएसटी पेड इज इनपुट जीएसटी। ठीक है, लेकिन जो हम जीएसटी पे करके आ रहे हैं ये हमारे लिए एक्सपेंस नहीं है। क्यों? क्योंकि हम जब माल बेचेंगे ये टैक्स किससे ले लेंगे? कस्टमर से ले लेंगे। ठीक है, तो जब हम गुड्स सोल्ड करेंगे तो उस टाइम जीएसटी हम कस्टमर से कलेक्ट करेंगे, तो जीएसटी कलेक्टेड इज आउटपुट जीएसटी। ठीक है, तो जितना हम कस्टमर से करेंगे वो हमारी इनकम नहीं है, वो हमें गवर्नमेंट ऑफिस में डिपॉजिट कराना होता है। लेकिन जितना हम सेल करते टाइम कलेक्ट करते हैं पूरा गवर्नमेंट ऑफिस में डिपॉजिट नहीं कराना होता, जितना हम पे करके आ चुके हैं वो सेटअप हो जाता है, एडजस्ट हो जाता है, बाकी पे करना पड़ता है। तो लास्ट में हमें एक सेट ऑफ की एंट्री करनी पड़ती है कि हम गवर्नमेंट को कितना जीएसटी पे करें। ठीक है, जितना परचेज करते टाइम पे करके आते हैं वो एडजस्ट हो जाता है, सेल करते टाइम जो हम कलेक्ट करते हैं उसमें से उसको पे करते टाइम इनपुट जीएसटी एडजस्ट हो जाता है। ठीक है, तो देखना हम इलास्ट्रेशन फर्स्ट स्टार्ट कर रही हूँ मैं, एक एक ट्रांजेक्शन लिख रही हूँ, ध्यान से समझना। ठीक है, ये क्वेश्चन मैंने लिखा था बच्चे, हर ट्रांजेक्शन पे 6% जीएसटी है। सेल और परचेज की जो भी ट्रांजेक्शन हो रही है, ठीक है, उसके ऊपर 6% जीएसटी है। तो देखना परचेज करते टाइम आप जीएसटी पे करके आओगे इस रेट से, सेल करते टाइम उस रेट से कलेक्ट कर लोगे यार। ठीक है, तो ये क्वेश्चन लिखा हुआ था, इसको मैं रब कर रही हूँ और देखना कैसे हम पूरा सम करते हैं। फर्स्ट ट्रांजेक्शन बच्चे आपको दी हुई है 1 जनवरी की, परचेज गुड्स। ध्यान से देखना, फर्स्ट ट्रांजेक्शन आपके पास है परचेज गुड्स फॉर ₹2 lakh, फॉर ₹2 lakh
ऑन क्रेडिट, ठीक है। गुड्स परचेज किया है हमने बच्चे 2 लाख का, और कैसे परचेज किया है, ऑन क्रेडिट परचेज किया है गुड्स, ठीक है। तो अब बताओ मैंने कितने का गुड्स परचेज किया है, 2 लाख का। तो गुड्स परचेज करना मेरे लिए एक्सपेंस, एंड एक्सपेंस ऑलवेज बी डेबिटेड, और गुड्स परचेज के लिए वर्ड क्या यूज होता है, 2 लाख। लेकिन आपको उसने कहा है कि ट्रांजेक्शन्स के ऊपर जीएसटी लगाना है आपने। परचेज करते टाइम हम जीएसटी पे करके आते हैं, और ये गुड्स हमने विद इन द स्टेट, उसने कहा जितनी भी ट्रांजेक्शन हो रही है, दैट मीन्स जितनी भी सेल परचेज हो रही है वो विद इन द स्टेट हो रही है, ठीक है। तो ये जो हमने गुड्स परचेज किया है विद इन द स्टेट पे, विद इन द स्टेट परचेज किया है। परचेज करते टाइम हमें जीएसटी पे करके आना होता है। जीएसटी पे इज टर्म एज, नेम एज, कि उसको किस नाम से लिखा जाता है, इनपुट जीएसटी। लेकिन हमें 2 टैक्स पे करके आने पड़ेंगे, तो इनपुट सीजीएसटी अकाउंट डेबिट, कितने %, जितना हम गुड्स परचेज कर रहे हैं उसके ऊपर लगेगा। तो 2 लाख पर 6%, ठीक है, तो 12,000। तो 12,000 तो आपको सीजीएसटी पे करके आना होगा। जीएसटी पेड इज नॉट टर्म एज या नेम एज इनपुट जीएसटी, ठीक है। लेकिन विद इन द स्टेट है तो 2 टैक्स पे करके आने पड़ेंगे, सीजीएसटी और एसजीएसटी। और ये क्यों डेबिट हो रहे हैं, क्योंकि हम टैक्स पे करके आ रहे हैं, ये मेरे लिए एक्सपेंस नहीं है। हम टैक्स एडवांस पे करके आ रहे हैं, लेकिन किससे ले लेंगे, कस्टमर से ले लेंगे। और एडवांस पे करना मेरी क्या होती है, असेट होती है, ठीक है। ये मेरे लिए खर्चा नहीं है। क्यों नहीं है, क्योंकि हम ये टैक्स माल को बेचते टाइम किससे ले लेंगे, कस्टमर से ले लेंगे, ठीक है। तो ये हम इस टाइम एडवांस पे करके आ रहे हैं, टैक्स ले कस्टमर से लेंगे। तो ये जो डेबिट हो रहा है वो एज ए एक्सपेंस नहीं हो रहा, वो एज ए असेट डेबिट हो रहा है, कि हम आज परचेज करते टाइम टैक्स पे करके आ रहा है बिजनेसमैन, लेकिन ले किससे लेगा, कस्टमर से ले लेगा, ठीक है। तो इनपुट जीएसटी जो डेबिट हो रहा है कि हम एडवांस टैक्स पे करके आ रहे हैं। एडवांस, किसी भी चीज़ की एडवांस पेमेंट करना मेरी असेट है, क्योंकि हमें ये पैसे वापस मिल सकते हैं, ठीक है। तो इनपुट जीएसटी जो डेबिट हो रहा है, और असेट का डेबिट बैलेंस, एसजीएसटी अकाउंट डेबिट 12,000। अब बच्चे हमने ये जो गुड्स परचेज किया है ना, ये ऑन क्रेडिट परचेज किया है। तो बताओ गुड्स कितने का था, 2,24,000 हमने जीएसटी लगाया उसके ऊपर। तो बताओ गुड्स की कॉस्ट टोटल कितनी बैठी, 224। इसका मतलब हमने जिससे गुड्स परचेज किया है उसके हमने 2,24,000 देने हैं, क्योंकि जीएसटी भी तो लगाया ना उसके ऊपर, तो हमने उसके 2,24,000 देने हैं, ठीक है। किससे गुड्स परचेज किया उसका नाम नहीं है, नाम नहीं है तो मेरी क्या इंक्रीज हो जाएगी, लायबिलिटी, मतलब मेरे क्रेडिटर इंक्रीज हो जाएंगे, लेने वाले लोग इंक्रीज हो जाएंगे, लेनदार, क्रेडिटर्स इंक्रीज हो गए 2,24,000 से, ठीक है। जिन्होंने हमारे पैसे देने होते हैं वो हमारे डेटर, और जिन्होंने हमसे पैसे लेने होते हैं, नाम तो पता नहीं है, नाम नहीं पता तो क्या लिख दोगे, सप्लायर भी लिख सकते हो, क्रेडिटर भी लिख सकते हो। सप्लायर और क्रेडिटर होते हैं जिनसे हमने गुड्स परचेज किया हुआ होता है, ठीक है। तो ये आ गया, इसकी नरेशन लिख देना, गुड्स परचेज एंड जीएसटी पेड। गुड्स परचेज किया और जीएसटी पे किया, ठीक है। अब सेकेंड ट्रांजेक्शन देखना, ये तो फर्स्ट ट्रांजेक्शन थी। सेकेंड ट्रांजेक्शन वैसे मैं अभी है ना रब नहीं कर सकती, क्योंकि लास्ट में मुझे सेट ऑफ की एंट्री करनी है। तो देखना एक बारी नेक्स्ट, सोल्ड गुड्स फॉर ₹3 लाख। गुड्स कितने का सोल्ड किया है, 3 लाख ऑन क्रेडिट। कैसे सोल्ड किया है, ऑन क्रेडिट सोल्ड किया है। ये फर्स्ट ट्रांजेक्शन थी, ये सेकंड ट्रांजेक्शन है। नरेशन लिख लेना बच्चे, गुड्स परचेज ऑन क्रेडिट एंड जीएसटी पेड। अब बताओ गुड्स कितने का सोल्ड किया, 3 लाख। गुड्स सोल्ड करना मेरी इनकम, एंड इनकम ऑलवेज बी क्रेडिटेड। गुड्स कितने का सोल्ड किया है, 3 लाख। ये क्यों क्रेडिट हुआ है, क्योंकि गुड्स सोल्ड करना मेरी इनकम है, एंड इनकम ऑलवेज बी क्रेडिटेड। आपको पता है जब हम गुड्स सोल्ड करते हैं तो रेट है, तो जीएसटी, जब हम इससे पहला चैप्टर किया था जनरल, उसके अंदर जीएसटी नहीं था, लेकिन उसने ऊपर लिखा है सम स्टार्ट करते टाइम कि गुड्स जो ट्रांजेक्शन्स हो रही है, मतलब सेल परचेज हो रही है, वो विद इन द स्टेट हो रही है, और
विद इन द स्टेट और टैक्स की रेट 6%, और आपको पता है हर सेल ट्रांजेक्शन पे क्या लगता है, जीएसटी लगता है। परचेज करते टाइम हम जीएसटी पे करके आते हैं, सेल करते टाइम हम जीएसटी कस्टमर से ले लेते हैं, ठीक है। लेकिन हमें गवर्नमेंट ऑफिस में डिपॉजिट कराना पड़ता है सेलर को। जो माल बेच रहा है वो अपनी हर सेल पर कस्टमर से टैक्स लेगा, और जितना टैक्स लेगा वो गवर्नमेंट ऑफिस में डिपॉजिट कराना है, लेकिन पूरा नहीं कराना होता। जितना वो पे करके आ चुका है उतना वो एडजस्ट हो जाता है, उसके बैलेंस पे करना पड़ता है, ठीक है। तो देखना, गुड्स सेल करना मेरी इनकम, और जीएसटी कितना, सेल करते टाइम जब हम गुड्स सोल्ड कर रहे हैं तो हम कस्टमर से जीएसटी कलेक्ट करेंगे। जीएसटी कलेक्टेड इज नेम एज, इस टर्म एज, मतलब उसको किस नाम से लिखते हैं जब हम सेल करते टाइम जीएसटी कलेक्ट करते हैं, आउटपुट जीएसटी के नाम से। किसके नाम से, आउटपुट। और सेल जो हो रही है वो विद इन द स्टेट हो रही है, क्योंकि क्वेश्चन के स्टार्टिंग में उसने लिख दिया था कि सारी ट्रांजेक्शन वेदर परचेज और सेल, बेशक से वो सेल है वो बेशक से परचेज है, सारी विद इन द स्टेट हो रही है, ठीक है। तो दो टैक्स लगेंगे, सीजीएसटी और एसजीएसटी। सेल करते टाइम हम जीएसटी पे नहीं करते, कस्टमर से कलेक्ट करते हैं, और जीएसटी कलेक्टेड इज नेम एज आउटपुट जीएसटी, ठीक है। उसका नाम क्या रखा जाता है जीएसटी कलेक्टेड का, आउटपुट जीएसटी। तो दो टैक्स कलेक्ट करने हैं हमें कस्टमर से, आउटपुट सीजीएसटी अकाउंट, सेल बच्चे डेबिट नहीं होता क्रेडिट होता है, टू सेल्स अकाउंट क्रेडिट, क्योंकि सेल करना मेरी इनकम है, वो गलती से लिख गया था। टू आउटपुट एसजीएसटी अकाउंट, ठीक है। तो देखो सेल किया हमने, सेल करते टाइम हम कस्टमर से टैक्स कलेक्ट करेंगे, टैक्स कलेक्ट करेंगे, ठीक है, जीएसटी कलेक्ट करेंगे। जीएसटी कलेक्टेड का नाम क्या रखते हैं, आउटपुट सीजीएसटी। अब आप कहोगे आउटपुट सीजीएसटी क्रेडिट क्यों हो रहा है, क्योंकि सेल करते टाइम हम जो ये टैक्स कलेक्ट कर रहे हैं, सेल तो क्रेडिट हो रहा है एज ए इनकम, ये हमारी इनकम है माल बेचना, लेकिन जिसके ऊपर टैक्स कलेक्ट कर रहे हैं हम कस्टमर से, ये कलेक्ट जो कर रहे हैं टैक्स हमारी लायबिलिटी है। ये जो बिजनेसमैन आज सेल करते टाइम टैक्स कलेक्ट कर रहा है, ये गवर्नमेंट ऑफिस में डिपॉजिट कराना है। आज सेल करते टाइम टैक्स कलेक्ट कर रहा है, तो ये क्यों क्रेडिट हो रहा है, क्योंकि ये जो टैक्स कलेक्ट हो रहा है सेल करते टाइम, ये बिजनेस की लायबिलिटी है, गवर्नमेंट ऑफिस में डिपॉजिट कराना होगा। लायबिलिटी का कौन सा बैलेंस होता है, क्रेडिट, इसलिए क्रेडिट हो रहा है। और कितने % टैक्स कलेक्ट करना है, टैक्स की रेट कितनी है, 6%, हर ट्रांजेक्शन पर 6%। तो देखो बताओ कितना कलेक्ट किया, 18। तो 18 इस 3 लाख पर 18 सीजीएसटी कलेक्ट किया, मतलब सेंट्रल गवर्नमेंट के लिए, और 3 कलेक्ट किया स्टेट गवर्नमेंट के लिए। तो मुझे बताओ टोटल हम उसको बिल जो बना के देंगे, आप नॉर्मल देखो, मैंने आपको उस दिन भी कहा था, आप मार्केट से कोई चीज़ खरीद के आओ, एसी परचेज करके आओ, वो आपको बता देगा कि 40 तो आपका है एसी, इसके ऊपर जीएसटी और देना पड़ेगा। तो डेफिनेट बिल में क्लियर लिखा जाता है कि इतना जीएसटी लिया जा रहा है। तो कस्टमर को हमने सेल किया 3 लाख, 18 करके 2 जीएसटी लगाए, सीजीएसटी और एसजीएसटी। तो बताओ माल हमने टोटल कितने का बेचा, 336 का, ठीक है। और ये गुड्स सोल्ड किया है ऑन क्रेडिट, तो हमने माल बेच दिया और बिल बनेगा 336 का। तो मुझे बताओ कस्टमर ने हमारे कितने रुपए देने हैं, 336। जिसने हमारे पैसे देने होते हैं वो हमारा डेटर बिजनेस की असेट। तो आपको इस टाइम उसका नाम नहीं पता, डेटर का नहीं है ना, क्वेश्चन में नहीं है, ठीक है। तो डेटर्स अकाउंट डेबिट, तो बताओ डेटर ने हमारे कितने देने हैं, 336। हमने उसको 3 लाख का गुड्स दिया और 18 करके जीएसटी कलेक्ट किया उससे, लेकिन ऑन क्रेडिट सेल किया है, तो इस टाइम हमारे डेटर बढ़ जाएंगे कि जिसने हमारे पैसे देने होते हैं वो हमारा डेटर बिजनेस की असेट का बैलेंस डेबिट। नरेशन लिख देना, गुड्स सोल्ड एंड जीएसटी कलेक्टेड, माल बेचा और जीएसटी कलेक्ट किया, ठीक है। ये हो गई बच्चे सेकंड ट्रांजेक्शन। अब थर्ड ट्रांजेक्शन थोड़ी सी और देखना क्या नई चीज और आ रही है इसके अंदर। बच्चे हम कोई गुड्स परचेज करके आए तब जीएसटी पे करेंगे, कोई सर्विस परचेज की है हमने, मतलब सर्विस ली है, तो जब हम उसकी फीस देंगे तो उसके ऊपर भी हमें जीएसटी देना पड़ेगा, ठीक है। अगर हम कुछ गुड्स सोल्ड करते हैं तो जीएसटी कलेक्ट करते हैं कस्टमर से। अब जरूरी थोड़ा हम माल बेचें, हम कोई सर्विस भी बेच सकते हैं। जैसे मान लो एक एडवोकेट है, वो इस टाइम माल नहीं बेच रहा, वो अपनी सर्विस बेच रहा है, तो
तो जब वो अपने कस्टमर को अपनी सर्विस देगा, उससे फीस लेगा, तो उससे जीएसटी भी कलेक्ट करेगा, क्योंकि गवर्नमेंट उस एडवोकेट से क्या मांगेगी, जीएसटी मांगेगी। ठीक है, तो उसको अपनी फीस के ऊपर जीएसटी कलेक्ट करना पड़ता है, क्योंकि गवर्नमेंट तो उनसे मांगेगी, जो भी माल बेच रहा है गवर्नमेंट उनसे कहेगी कि अपनी सेल पे टैक्स दो, तो वो किससे लेंगे, कस्टमर से ही तो लेंगे। ठीक है, नेक्स्ट देखना, थर्ड ट्रांजेक्शन आ रही है बच्चे। थर्ड ट्रांजेक्शन देखना एक बारी, परचेज कंप्यूटर प्रिंटर, परचेज कंप्यूटर प्रिंटर फॉर ऑफिस यूज, परचेज कंप्यूटर प्रिंटर फॉर ऑफिस यूज for rupees 50,000 and payment made by check, पेमेंट मेड बाय चेक। अब बताओ क्या परचेज किया है बच्चे, कंप्यूटर। कंप्यूटर कितने का परचेज किया है, 50। आपको पता है कंप्यूटर परचेज के लिए मैंने वर्ड बताया था ऑफिस इक्विपमेंट, कंप्यूटर नहीं ऑफिस इक्विपमेंट। ठीक है, तो हमने कोई असेट खरीदी है इस बारी, तो कंप्यूटर हमने परचेज किया है बच्चे 50,000, और कंप्यूटर परचेज के लिए वर्ड यूज होना है ऑफिस इक्विपमेंट। ठीक है, तो ऑफिस इक्विपमेंट अकाउंट डेबिट 50,000 का हमने परचेज किया है, लेकिन हम बेशक से माल खरीदें या कोई असेट खरीदें। आप एक बार मार्केट में जाके कोई चीज़ खरीद के आओ, प्रिंटर, एसी खरीद के आओ, टीवी परचेज करके आओ, रेफ्रिजरेटर परचेज करके, आपको पता लग जाएगा वो बिल कैसे बनाता है। आपको क्लियर बता देगा इतने का है, इतना जीएसटी है। ठीक है, तो अब मुझे बताओ हमने क्या परचेज किया है, कंप्यूटर। तो इसके परचेज करते टाइम हमें जीएसटी पे करके आना होता है। ठीक है, जीएसटी कितने परसेंट की रेट थी, 6%, जो सम के स्टार्टिंग में अलग नहीं थी, तो हर ट्रांजेक्शन पर परचेज और सेल पे सेम रेट से लगाओगे। ठीक है, तो 50,000 पर बचे 6%, कितना जीएसटी पे करके आओगे, 3,000। जीएसटी पे करने को क्या कहते हैं, इनपुट जीएसटी। और अपने आप मानना, क्योंकि उसने पहले ही कह दिया था कि सारे ट्रांजेक्शन विद इन द स्टेट हो रही है, तो 2 जीएसटी लगाए जाएंगे, सीजीएसटी और एसजीएसटी। तो 2 टैक्स पे करके आ रहे हो, एक तो सी और एक एस। तो जीएसटी पेड को कहते हैं इनपुट सीजीएसटी अकाउंट डेबिट, इनपुट एसजीएसटी अकाउंट डेबिट। कितना टैक्स पे करोगे, 3। तो अब मुझे बताओ आपको प्रिंटर कितने का पड़ा, सॉरी कंप्यूटर प्रिंटर कितने का पड़ा। कंप्यूटर प्रिंटर खरीदो या कंप्यूटर खरीदो, ऑफिस इक्विपमेंट ही वर्ड यूज होगा। ठीक है, तो ऑफिस इक्विपमेंट अकाउंट डेबिट 3, आपने जीएसटी 3, तो आपको प्रिंटर कितने का पड़ा, 56 का। और कह रहा है पेमेंट मेड बाय चेक, पेमेंट किससे करके आए हो, चेक से। तो पैसे कैश नहीं जाएगा, आपके अकाउंट से पैसे जाएंगे, तो टू बैंक अकाउंट, लेकिन आपको पेमेंट 56 करनी पड़ेगी। नरेशन लिखना, कंप्यूटर प्रिंटर परचेज एंड जीएसटी पेड एंड पेमेंट मेड बाय चेक, पेमेंट किससे हुई है, चेक से। नरेशन लिख लेना। ठीक है, 4th ट्रांजेक्शन देखना बच्चे। नेक्स्ट बच्चे पहले अभी जनरल वाले में कर लेती थी, लेकिन लास्ट में ना मुझे देखना पड़ेगा कि हमने कितना जीएसटी कलेक्ट किया, कितना हमें गवर्नमेंट ऑफिस में डिपॉजिट कराना है। ठीक है, लीगल कंसल्टेशन फीस, नेक्स्ट ट्रांजेक्शन है लीगल कंसल्टेशन फीस फॉर रुपीज 10,000 पेड इन कैश। लीगल कंसल्टेशन फीस, जैसे बच्चे हमारे को कोई लीगली मैटर होता है, तो उसके लिए हमने किसी लीगल ऑफिसर से कोई कंसल्टेशन दी, और फ्री में नहीं करेंगे, उसके लिए हमने फीस दी, तो इसका मतलब हमने सर्विस परचेज की है। ठीक है, तो लीगल कंसल्टेशन फीस, तो सर्विस परचेज की है।
तो उस सर्विस की फीस पे की। तो सर्विस परचेज की, तो जब भी आप कुछ सर्विस परचेज के बदले फीस पे करोगे, सर्विस खरीदी है आपने, मतलब उसने आपको सर्विस रेंडर किया, तो उसके ऊपर आपको जीएसटी पे करके आना पड़ेगा। ठीक है, तो लीगल फीस के नाम से आपके एक्सपेंस का नाम क्या है? लीगल फीस। तो आपकी एंट्री होगी लीगल फीस अकाउंट डेबिट 10। अब आपने ये सर्विस विद इन द स्टेट ही किसी लीगल ऑफिसर से ली होगी। आउटसाइड द साइड अगर आप कोई कंसल्ट करके आते, जैसे आप बिहार रहते और यूपी के किसी लीगल ऑफिसर से आपने कंसल्टेशन किया और उसके लिए फीस दी, तो आपको एक ही टैक्स देना पड़ता, आईजीएसटी, वो पूरे 12% से हो जाता। लेकिन उसने कहा सारी ट्रांजेक्शन विद इन द स्टेट हो रही हैं, तो 2 टैक्स आपको पे करके आने पड़ेंगे, सीजीएसटी और एसजीएसटी। ठीक है, तो इस टाइम गुड्स नहीं परचेज कर रहे हैं, सर्विस परचेज कर रहे हैं। सर्विस परचेज की मतलब हमने किसी की सर्विस ली, तो हमें उसको फीस पे की, तो उसके ऊपर जीएसटी पे करोगे। जीएसटी पेड को कहते हैं इनपुट सीजीएसटी। अकाउंट डेबिट, इनपुट एसजीएसटी अकाउंट डेबिट। कितने परसेंट की रेट? हर जगह सेम है, 10 पर 6%, 6 और पेमेंट कह रहे हैं कैश की गई है। ठीक है, तो 11,200 लिख देना नरेशन। लीगल कंसल्टेशन फीस पेड एंड जीएसटी पेड, जीएसटी भी पे किया है आपने। ठीक है, मेरी ख्याल से यहाँ तक आपको क्लियर हुआ होगा कि क्या चीज़ समझाई है मैंने। एक ट्रांजेक्शन बच्चे और रह रही है, ऊपर देखना, लास्ट ट्रांजेक्शन है 3rd 5th बच्चा। एक बार देखना यहाँ पे थोड़ा सा, एक बार जरा कैमरे में देखूं, दिख रहा है आपको ऊपर? यस, दिख रहा है, देख रहे हैं बच्चे ध्यान से। नेक्स्ट ट्रांजेक्शन आ रही है बच्चा रेंट पेड। रेंट ऑफ ₹20,000 पेड बाय चेक। पेड बाय चेक, पेमेंट किससे की गई है? चेक से की गई है। ठीक है, आप बताओ। अब आप कहोगे कि मैम लास्ट चैप्टर भी तो किया है, रेंट पे करते थे, उसके अंदर जीएसटी नहीं था, वो विदाउट जीएसटी था। आप बताओ, रेंट पे कर रहे हैं तो आप रेंट क्यों पे कर रहे हो? आपने किसी से बिल्डिंग किराए पे ली है, उसने आपको सर्विस प्रोवाइड की है, बिल्डिंग खरीदी थोड़ी है आपने। रेंट पे कर रहे हो, इसका मतलब आपने किसी से बिल्डिंग किराए पे ली है, तो उसने आपको बिल्डिंग की क्या प्रोवाइड की है? सर्विस। ठीक है, इसके लिए आपने रेंट पे किया। ठीक है, और रेंट पे किया तो आपको जीएसटी तो उसको देना पड़ेगा, क्योंकि गवर्नमेंट उससे मांगेगी फिर। ठीक है, तो रेंट पे करते टाइम भी आपको जीएसटी पे करके आना पड़ेगा। नेक्स्ट, रेंट अकाउंट डेबिट 20,000, और इसका आप देखो पे करके आ रहे हो, तो जीएसटी तो साथ पे करके आना पड़ेगा आपको लास्ट चैप्टर था उसमें जीएसटी की रेट्स नहीं थी, तो आप नहीं कर रहे थे। लेकिन रियल लाइफ में आप जाओगे, आपको अपनी जीएसटी पे करना पड़ेगा हर चीज़ पे। ठीक है, देखना ध्यान से। तो रेंट पे किया हमने, रेंट पे 20,000, तो रेंट 6% जीएसटी, इनपुट सी जीएसटी, अकाउंट डेबिट 6%, दैट मीन्स 12, इनपुट एसजीएसटी अकाउंट डेबिट 12। ठीक है, और पेमेंट किससे की गई है बच्चे? चेक से पेमेंट की गई है। ठीक है, 22,400 चेक से की गई है, तो पैसे कहाँ से जाएंगे? बैंक से, तो 22,400 ये लास्ट ट्रांजेक्शन हो गई। ठीक है, रेंट पेड एंड जीएसटी पेड। अब लास्ट देखो उसने क्या लिखा हुआ है क्वेश्चन में, कह रहा है पेमेंट मेड ऑफ बैलेंस अमाउंट ऑफ जीएसटी। जीएसटी की पेमेंट की गई है। अब ये क्या है बैलेंस अमाउंट की? आपको पता है, आपको गवर्नमेंट ऑफिस में कौन सा जीएसटी पे करना है? जो आपने सेल करते टाइम कलेक्ट किया है। ठीक है, जीएसटी पे करके आता है। जीएसटी एक्चुअल में गवर्नमेंट को कौन देता है? सेलर, जो उसने कस्टमर से कलेक्ट किया है।
तो जितना आपने सेल करते टाइम कलेक्ट किया है वो आपको गवर्नमेंट ऑफिस में डिपॉजिट कराना है, ठीक है, वो आपको गवर्नमेंट ऑफिस में डिपॉजिट कराना है। तो चेक करो आपने अपनी ट्रांजेक्शन पे कितना कलेक्ट किया है। आउटपुट जीएसटी वर्किंग नोट बनाना पड़ेगा आपको थोड़ा सा यहाँ पे, ठीक है, यहाँ पे आपको थोड़ा सा वर्किंग नोट बनाने की जरूरत पड़ेगी, ठीक है। देखना मैं थोड़ा सा वर्किंग नोट बना रही हूँ बच्चे। पहले तो मैं चेक करती हूँ मेरे पास टोटल आउटपुट जीएसटी मैंने सेल करते टाइम कितना कलेक्ट किया। ये तो इनपुट है, ये आउटपुट है, ठीक है। तो देखो कैसे वर्किंग नोट बनाना होता है हमें, फिर हम लास्ट में पे की एंट्री करेंगे। वर्किंग नोट्स, टोटल आउटपुट सीजीएसटी, चेक करो आपका आउटपुट कहाँ है, यहाँ पे है, ये इनपुट है, ये इनपुट है, ये इनपुट। आप पे ही करके आपने सिर्फ सेल करते टाइम कस्टमर से कलेक्ट ये किया है, तो इतना आपको गवर्नमेंट ऑफिस में जमा कराना है। 18 ये तो सीजीएसटी है। टोटल आउटपुट एसजीएसटी, बच्चे आपने इतना कलेक्ट किया अपनी इन सारी ट्रांजेक्शन में, तो जितना आपने कलेक्ट किया उतना आपको गवर्नमेंट ऑफिस में डिपॉजिट कराना पड़ेगा, ठीक है। लेकिन आपको ये पूरा को पे कराने की जरूरत नहीं है। क्यों नहीं जरूरत है? जितना आप पे करके आ चुके हो उतना एडजस्ट हो जाएगा। तो आप कितना पे करके आ चुके हो इसके लिए आप देखो इनपुट, क्योंकि जीएसटी पेड इनपुट होता है। तो आप चेक करो आपका टोटल इनपुट कितना है। टोटल इनपुट सीजीएसटी चेक करना, इनपुट आपका कितना है। सीजीएसटी 12,000 यहाँ पे हुआ है। नेक्स्ट देखो, ये तो आउटपुट है। थर्ड एंट्री ये थी, यहाँ पे सीजीएसटी पे हुआ है 3000। फिर नेक्स्ट एंट्री में देखो इनपुट सीजीएसटी पे हुआ है 600, इतना हम पे करके आ चुके हैं। फिफ्थ ट्रांजेक्शन में यहाँ देखो 1200 आपने यहाँ पे भी पे किया है। तो मुझे बताओ टोटल आप कितना पे करके आ चुके हो। 12, 3, 6, 12, टोटल 16,800 कितना पे करके आ चुके हो। 16,800 पे करके आ चुके हो आप, ठीक है। सीजीएसटी और सेम, क्योंकि दोनों ही सेम होंगे। टोटल इनपुट एसजीएसटी सेम। 12 यहाँ साथ साथ ही तो पे किया था। 12 ये पे किया था, ये तो कलेक्ट है। 3 ये पे किया था, 6 यहाँ पे किया था, 12 यहाँ पे किया था, 16,800। अब ध्यान से देखना, लास्ट में आप गवर्नमेंट को कितना पे करोगे। आपको गवर्नमेंट को पे करना होता है जितना आपने कलेक्ट किया। कितना कलेक्ट किया आपने अपनी सारी ट्रांजेक्शन में, 18। तो आपको गवर्नमेंट को 18 पे किया है। आउटपुट सीजीएसटी जो क्रेडिट हुआ है, ये क्यों क्रेडिट हुआ है, ये बिजनेस की लायबिलिटी है। सेलर को ये गवर्नमेंट ऑफिस में जितना उसने सेल करते टाइम कलेक्ट किया उतना पे करना पड़ता है, ठीक है। अब वो लास्ट में जो उसने कह रहा है वो पे की एंट्री दिखाओ। हमेशा लास्ट में आपको गवर्नमेंट ऑफिस में पे, गवर्नमेंट अकाउंट में पे करने की एंट्री दिखानी पड़ेगी। कैसे दिखानी पड़ेगी, ध्यान से देखना। ये जो आउटपुट सीजीएसटी आपने कलेक्ट किया है, यहाँ ये क्रेडिट है, ये सारा आपको पे करना है गवर्नमेंट ऑफिस में, ठीक है। लेकिन जितना आप पे कर चुके होते हो उतना आप एडजस्ट करा पाओगे, उतना आपको गवर्नमेंट ऑफिस में डिपॉजिट कराने की जरूरत नहीं है। तो आउटपुट सीजीएसटी बताओ कितना क्रेडिट है, 18। तो आउटपुट सीजीएसटी, पहले आउटपुट सीजीएसटी कितना है क्रेडिट, 18, ठीक है। लेकिन आपको ये सेंट्रल गवर्नमेंट में पूरा पे करने की जरूरत नहीं है। तो बताओ कितना पे कर चुके हो आप, 16,800। तो जितना आप पे कर चुके होते ना, वो एडजस्ट कैसे होता है, इस टाइम ये आप एडवांस पे करके आ चुके होते हो। जब आप पे कर रहे होते हो गवर्नमेंट को, तो ये खत्म होने के लिए डेबिट हो जाता है, मतलब सेट ऑफ हो गया, मतलब एडजस्ट करा दिया आपने। तो इनपुट पे करते टाइम डेबिट है, जब एडजस्ट कराओगे इसका बैलेंस खत्म हो जाएगा, मतलब इतना आपने एडजस्ट करा दिया, इसका बैलेंस खत्म हो गया। इनपुट सीजीएसटी का 16,800 आप पे करके आ चुके हो, ठीक है। तो अब मुझे बताओ आपको कितना पे करने की और ज़रूरत पड़ेगी। सिर्फ 1200 आपको और पे करने की ज़रूरत पड़ेगी। तो आप 1200
और ध्यान रखना ये टैक्स आपको चेक से ही, कहे ना कहे चेक से ही देना है, ठीक है। तो मतलब बैंक से जाएंगे अकाउंट से, तो 1200 और पे कर दोगे। तो बैलेंस CGST पेड, आपने सेंट्रल गवर्नमेंट अकाउंट में 1200 ये पे कर दिए, ठीक है। आपकी मर्जी है कंबाइन एंट्री C और S की दोनों इकट्ठे कर सकते हो, हम अलग अलग कर रहे हैं। अब बताओ स्टेट गवर्नमेंट वाली लायबिलिटी आउटपुट CGST कितना कलेक्ट किया था आपने, 18, इसको पे करो। अब ये क्यों डेबिट हुआ है, आउटपुट CGST लायबिलिटी क्रेडिट थी, जब हम पे कर रहे हैं लायबिलिटी डिक्रीज हो गई, ठीक है। आउटपुट्स SGST अकाउंट डेबिट, कितनी थी लायबिलिटी, 18, लेकिन चेक करो आप कितना SGST पे कर चुके हो। तो जितना SGST पे कर चुके हो तो वो इनपुट SGST दिखाओ कितना पे कर चुके हो, 16,800। तो ये यहाँ क्यों क्रेडिट हो रहा है, उस टाइम आपने डेबिट किया था जब सेटअप कराते हो, तो ये बैलेंस खत्म, मतलब आपने इतना सेटअप करा दिया गवर्नमेंट को कि आपको इतना पे करने की जरूरत नहीं है, तो इसका बैलेंस खत्म हो गया, डिक्रीज पे क्रेडिट। तो इनपुट SGST 16,800 आप पे कर चुके हो। तो अब बताओ बैलेंस कितना बचा, बैलेंस 18 पे करना था क्योंकि आपने कस्टमर से इतना कलेक्ट किया था, पे इतना आप करके आ चुके हो, तो कितना और पे करोगे, 1200, ठीक है। तो 18 में से इतना पे कर चुके हो, तो बाकी बचा पे कर दो टू बैंक अकाउंट 1200, ठीक है। 18 आपने गवर्नमेंट को देना था क्योंकि कलेक्ट किया था कस्टमर से, लेकिन आप परचेज करते टाइम इतना SGST पे कर चुके हो, तो बताओ बैलेंस कितना पे करोगे, ठीक है। 1200 और पे कर दोगे। तो यहाँ पे थोड़ा सा वर्किंग और देखना पड़ता है आपको कि नेट CGST पेड, कि नेट CGST आपको कितना पे करना पड़ेगा। कलेक्ट आपने किया कस्टमर से 18, 16,800 आप पे कर चुके हो, तो 1200 और पे कर दोगे, ये आपने CGST पे करने की एंट्री। नेट SGST कितना पे करोगे, नेट SGST पेड, कलेक्ट आपने किया है 18, पे करके आ चुके हो 16,800, तो 12 इसका पे कर दो। तो ये पे करने की एंट्री, ये वर्किंग नोट बनाओगे। मतलब ये ध्यान रखना कि जितना आपने कलेक्ट किया है वो आपको गवर्नमेंट ऑफिस में देना है, लेकिन उतना आप सेटअप करा लोगे जितना आप पे करके आ चुके हो। सेटअप करते टाइम इनपुट GST क्रेडिट हो जाता है, क्योंकि जब आप पे करके आए थे डेबिट था, उसका बैलेंस खत्म होकर क्रेडिट हो गया, ठीक है। तो क्रेडिट करने वाले इतना सेटअप कर दिया आपने, क्लियर। तो ये सारा GST का सिस्टम था जो ये है, ठीक है। तो आज आप इलस्ट्रेशन फर्स्ट करना, फिर कल वाले लेक्चर में हम इलस्ट्रेशन सेकंड करेंगे।